भोपाल की ओर से सभी मानस प्रेमियों को सुबह की राम राम। आज अयोध्या कांड दोहा 315 से 326 का प्रसंग। परिदृश्य चित्रकूट में भरत जी का अंतिम दिवस। दृश्य भरत जी की अयोध्या वापसी। श्री राम जी भरत जी को नाना प्रकार से समझा रहे हैं। वनवास अवधि पार पाने के लिए तरह तरह से सांत्वना दे रहे हैं। गुरुदेव मिथिलेश्वर का सहारा मिलने की बात कर रहे, लेकिन भरत जी की भौतिक अवलंबन की चाह संकोचवश पूरी नहीं कर रहे। भरत जी कहते हैं, नाथ, आपके सभी वचन पूर्णतः सत्य और हितकारी हैं, लेकिन मेरे मन को संतोष और शांति नहीं मिल रही। अंततः प्रभु ने श्री भरत जी की मनोकामना को समझ प्रेमवश अपने चरण पादुकाएं उन्हें प्रदान कर दी। भरत जी प्रभु पादुकाओं को सिर पर रखकर आत्मविभोर हो प्रेम समुद्र में डूब गए। वे कहते हैं, प्रभु, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीताराम जी ही मेरे साथ हों। मैं अब इन्हीं चरण पादुकाओं की छत्र छाया में रहूंगा। यही प्रजा का लालन पालन, रक्षण व अनुशासन करेंगी। अब श्री भरत जी ने श्री सीताराम जी से विदा मांगी। प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया और पुनः सांत्वना दी। इंद्र ने पहले ही अपने उच्चाटन मंत्रों से प्रजा को मोहित कर दिया था। इस समय वह उच्चाटन काम में आ रहा है और लोग प्रभु के विरह में, विचार में अधिक कष्ट व शोक नहीं पा रहे। अब विदाई का दौर प्रारंभ हुआ। जिस प्रकार चित्रकूट पहुंचने पर सभी यथा योग्य मिले थे खुशी मन से, पर अब सब उसी रीति से भेंट मिलन कर आशीर्वाद ले दे रहे हैं, लेकिन दुखी मन से। भरत जी का इशारा पाकर सेवकों ने समस्त पालकियां, रथ, हाथी, घोड़े आदि लौटाने के लिए तैयार कर दिए। यथायोग्य वाहनों में बैठाकर प्रभु श्री राम ने सबको अश्रुपूरित नेत्रों से विदा किया और अपने आश्रम को लौट आए। सीता राम लक्ष्मण अपने समस्त गुरुजनों, पुरजनों, प्रजाजनों, परिजनों आदि सबकी विदा उपरांत लौटकर बड़े प्रेम भाव से निषाद राज को विदा करते हैं। जमुना, गंगा, सई आदि के तटों पर पड़ाव करते हुए चौथे दिन समस्त अवधवासी महाराज जनक जी के साथ अयोध्या पहुंच गए। महाराज जनक ने 4 दिन रुककर सारे राजकाज की व्यवस्था सुचारू ढंग से मंत्रियों में, सेवकों में, अधिकारियों में बांटकर भरत जी को तरह तरह से समझाकर अपने जनकपुर को प्रस्थान किया। भरत जी ने राज्य के ज्ञानी ज्योतिषियों को बुलवाकर शुभ मुहूर्त में प्रभु के चरण पादुकाओं को राज्य सिंहासन पर स्थापित किया। अब भरत जी उनसे आज्ञा व निर्देश मांग मांग कर राजकाज करते हैं। अयोध्या की सारी प्रजा सारे दुख भोगों को छोड़कर श्री सीताराम लक्ष्मण के दर्शनों के लिए संयम नियम से अपने जीवन का यापन करने लगी। महाराज भरत ने गुरुदेव एवं माताओं से आज्ञा लेकर बहुत ही कठोर व्रत धारण किया। वे नंदी ग्राम में जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें कुश का आसन बिछाकर घास फूस के बिस्तर पर मुनियों के वेश में रहकर श्री सीताराम जी का चिंतन गुणगान करते रहते हैं। चरण पादुकाओं में श्री सीताराम जी के दर्शन उन्हें प्राप्त होते हैं। उनके अत्यधिक कठोर संयम नियम को देखकर बड़े बड़े सिद्ध योगी, मुनि, तपस्वी शर्मिंदा हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर इस धराधाम पर भरत जी का जन्म ना होता तो ऐसे संयम नियम, भातृत्व आदि के आदर्श कौन स्थापित करता, कौन हमको शिक्षा देता। फलश्रुति बताते हुए तुलसी जी दावा करते हैं कि भरत जी के चरित्र का नियम पूर्वक मनन, पठन, पाठन करने से निश्चय ही श्री सीताराम जी के चरणों में विशुद्ध प्रेम व वैराग्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ अयोध्या कांड पूर्ण होता है। सियावर रामचंद्र की जय।